गुरु के वचन सुरत करे, राम चरण मन लाग। रघुपति जस गावत फेरऊं, छन छन नव अनुराग। सुप्रीम कोर्ट के वकील महोदय जी कहते हैं कि गोत्र के द्वारा जाति उपजाति संप्रदायों को खत्म किया जा सकता है। अब आप ये बताइए वकील साहब, 115 गोत्र हैं। इन 115 गोत्रों के लागू करने पर आप किस जाति को खत्म कर सकते हो? जब तक हम महापुरुषों से नहीं मिलेंगे, अपने धर्मशास्त्र को नहीं पहचानेंगे, तब तक ना जाति खत्म होगी, ना उपजाति, और ना संप्रदाय, और ना पाखंड, ना रूढ़वादी, ना अंधविश्वास। तुम गोत्र को लागू करके तो ज्यों की त्यों व्यवस्था रखना चाहते हो। अरे 115 गोत्र हैं तो क्या 115 गोत्र एक हो जाएंगे? ये नहीं लड़ेंगे, ये नहीं झगड़ा करेंगे। जब हस्तिनापुर में से इंद्रप्रस्थ बना दिया गया, हस्तिनापुर से जब बंटवारा हुआ तो दुर्योधन तो हस्तिनापुर का मालिक, और खांडवप्रस्थ दे दिया पांडवों को। पांडवों ने मेहनत की, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से उन्होंने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। और वो इंद्रप्रस्थ इतना सुंदर कि दुर्योधन उस पर भी मचल गया, और छल कपट से उसने इंद्रप्रस्थ को जीत लिया। पांडवों को हो गया वनवास 13 वर्ष का। उसके बीच में इंद्रप्रस्थ का कार्यभार द्रोणाचार्य संभाल रहे थे। जब पांडव लौट करके आए तो कृष्ण भगवान ने और अन्य जो भी लोग थे हस्तिनापुर में, सभी ने कहा कि पांडवों को इंद्रप्रस्थ लौटा दिया जाए। दुर्योधन तैयार नहीं हुआ। उसने तो साफ साफ कह दिया कि बगैर युद्ध के मैं सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, नोक के बराबर। अब लो, ये दो ही गोत्र में तो हैं, एक तरफ पांडव एक तरफ दुर्योधन, मात्र दो ही, और दोनों में आपस में फिर युद्ध हुआ, और युद्ध ही नहीं महाभारत हुआ। तो द्रोणाचार्य कृपाचार्य दुर्योधन की तरफ से लड़े। इनके लड़ने का कारण क्या था? इंद्रप्रस्थ के मालिक द्रोणाचार्य थे, अब उनका भी लड़का था, औरत थी, और पूरी व्यवस्था राजकोष से हो रही थी हस्तिनापुर से, तो ओत विरोध कर ही नहीं सकते। कृपाचार्य वो भी हस्तिनापुर का ही खा रहे थे। तो इस प्रकार से द्रोणाचार्य ने भी अपने प्राण गंवा दिए अधर्मियों के साथ, कृपाचार्य ने भी, भीष्म पितामह भी। पांडवों के साथ धर्म था, और धर्म स्वरूप कृष्ण भगवान थे। तो जहाँ महापुरुष होते हैं वहीं धर्म है, और धर्म स्वरूप ही महापुरुष सद्गुरु होते हैं। तो तुम तो 115 गोत्रों को लागू करने की बात कर रहे हो, जो गोत्र का कॉलम देने की बात कर रहे हो प्राइम मिनिस्टर से, पीएम जी से। पीएम जी बहुत होशियार हैं, पीएम जी बहुत जानकार हैं। आपने जो मशवरा दिया है वो अच्छा है, लेकिन इस बल पर भारत के अंदर एकता नहीं आएगी, अखंड भारत नहीं बनेगा। ना आपसी वैमनस्यता दूर होगी, ना आपसी फूट दूर होगी। इस बात को हमारे माननीय मोदी जी समझ रहे हैं कि भारत में एकता लाने का सूत्र क्या है, आपसी फूट को मिटाने का आधार क्या है, जाति पाति संप्रदाय वैमनस्यता को दूर करने का उपाय क्या है। क्योंकि पूर्व में ही ये सभी उपाय हो चुके हैं और भारत अखंड रहा है। वो कैसे? जैसे कृष्ण काल में बहुत सी रूढ़ियाँ थीं, पाखंड था, अंधविश्वास था। अर्जुन उन्हीं रूढ़ियों और पाखंडों में फंसा हुआ था। जब युद्ध के मुहाने पर पहुंचा तो युद्ध करने को तैयार नहीं हुआ। तब कृष्ण भगवान ने क्या किया था, क्या कहा? गीता उपदेश। गीता के द्वारा
अर्जुन के अंदर जो रूढ़ी भ्रांति पनप रही थी उसको दूर किए और फिर अर्जुन ने युद्ध किया, विजय हुई। एक धर्मशास्त्र के रूप में गीता आई और 2 भागों में बटा हुआ हस्तिनापुर एक हो गया। इसी प्रकार से पूरा भारत आपका आर्य है और ये आर्य शब्द गीता में भी आया है। अच्छेदो अयम दाह्यो अक्लेद्य अशोच एवतः नित्य सर्वतः स्थाणु अचलो अयम सनातन। आर्य का ही अर्थ सनातन है और सनातन ही आर्य है। बुद्ध भगवान के समय तक पूरा भारत आर्य कहलाता है। अरब कंट्री पूरा आर्य है। काबुल, कंधार, अफगानिस्तान पूरा आर्य कहलाते हैं। गंधार की तो गांधारी थी। ईरान, इराक पूरा भारत आर्य है। और ये हिंदू शब्द कैसे आया वो तो वकील महोदय आप परिचित ही हैं, सभी परिचित हैं। तो आर्य कॉलम देने से आपसी फूट वैमनस्यता को दूर किया जा सकता है, क्योंकि आर्य के अंतर्गत सभी आ जाते हैं। इसमें कोई गोत्र नहीं है, कोई जाति नहीं, कोई संप्रदाय नहीं है। आर्य वो है जो भारत में जन्मा है, इस धरती पर जन्मा है। आर्य वो है जो अपने धर्म के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध होकर के लग करके चल रहा है, अर्थात एक परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण होकर के लगना ही सनातन है, आर्य है। तो इस प्रकार से जाति, संप्रदाय, अंधविश्वास, पाखंड को दूर करने का मार्ग गीता है। तो पहले अपने धर्मशास्त्र को तो लाओ, पहले भारत का धर्मशास्त्र तो घोषित करो। जैसे राष्ट्रीय पशु है शेर, पक्षी मोर, भाषा हिंदी। अब राष्ट्रीय धर्मशास्त्र क्या है, इस पर तो चर्चा करो, इस पर बहस करो। जब राष्ट्रीय धर्मशास्त्र आप भारत का दे दोगे तो ये तो खुद पे खुद खत्म हो जाएंगे। अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़वादिता, ये तांत्रिक, ये नाना प्रकार की जाति, उपजाति। और धर्म हमारा तुम्हारा नहीं होता। बुद्ध भगवान से पहले क्या बुद्ध धर्म था? महावीर स्वामी से पहले कोई जैन धर्म था? ईसा से पहले कोई ईसाई धर्म था? मोहम्मद से पहले कोई इस्लाम धर्म था? गुरु नानक से पहले कोई सिख नाम का धर्म था? बुद्ध भी क्षत्रिय, नानक भी क्षत्रिय, महावीर स्वामी क्षत्रिय, मोहम्मद साहब कुरवंशी कहलाते वो भी क्षत्रिय, ईसा एक गडरिया दक्षिण भारत में उसकी संतान है। पूरा भारत मनु महाराज से जायमान है तो मनुष्य कहलाते हैं। मनु कौन कहलाए? क्षत्रिय कहलाए, राजवंश। तो राजा का लड़का तो राजा ही होगा, वो कहाँ से भिखारी हो गया, शूद्र हो गया, अछूत हो गया, अपवित्र हो गया। मनु महाराज के बाद कोई प्रलय नहीं हुआ। जब कोई प्रलय हुआ ही नहीं, आबादी जीवों की तो चली आ रही है, तो हम राजा के लड़के तो राजवंश हो गए। तो जाति से, खून से देखा जाए तो सब क्षत्रिय हैं। तो महापुरुष के पीछे ये धर्म का निर्माण कर दिए कौन? जो उनके मार्ग पर नहीं चलते बना उन्होंने। जाति से बुद्ध भी क्षत्रिय, महावीर भी क्षत्रिय, नानक, मोहम्मद, सभी, पूरा भारत, पूरा एशिया महाद्वीप क्षत्रिय। तो इस प्रकार से इन महापुरुषों ने इन रूढ़वादियों को, पाखंड का विरोध किया। लेकिन परिणाम क्या निकला? बुद्ध भगवान को बदनाम करने के लिए औरत को मार करके उनकी कुटिया के पीछे गाड़ दिए। महावीर स्वामी को बदनाम करने के लिए तरह तरह के लांछन लगाए गए। कबीर ने सुधार करने का प्रयास किया, मार्ग तो कबीर के पीछे वैश्या लगा दिए। शंकराचार्य को जहर दिया गया। दयानंद सरस्वती को तो एक बार नहीं 6 बार जहर दिया गया। 6वीं बार तो उन्हें शीशा पीस करके दूध में डाल करके पिला दिया गया था, तब उन्होंने शरीर छोड़ा है। फिर अंग्रेजों ने, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, अंग्रेजों ने कहा
अरे हिंदुओं, भारतवासियों, आज तुमने सूर्य को अस्त कर दिया। यही तो एक महापुरुष थे जिन्होंने रूढ़ी और पाखंडियों को दूर किया और तुमने उन्हीं के प्राण ले लिए। तो इन रूढ़वादी पाखंडियों ने महापुरुषों को कहाँ छोड़ा? लेकिन महापुरुष कालजयी होते हैं, वो जब चाहे तब तक शरीर रख सकते हैं और जब चाहे तब छोड़ सकते हैं। माता मीराबाई को किसने जहर दिया? जहर दिया गया था नहीं दिया गया था माता मीराबाई को? मीराबाई को जहर दिया गया। संत ज्ञानेश्वर के माता पिता को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिए और उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। ये सब कौन कर रहे थे? जो आज पाखंड, रूढ़वादी, अंधविश्वास को हवा दे रहे हैं। आज भी महापुरुषों के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन इनका बस नहीं चल रहा है। अगर राजा महाराजाओं वाला पीरियड रहा होता तो ये कुछ भी कर डालते। ये तो प्रजातंत्र आ गया है, तो ऐसे पाखंडियों का, रूढ़वादियों का बस नहीं चल रहा है। तो भारत को एक सूत्र में बांधने का उपाय और भारत को अस्पृश्य और छुआछूत, ऊंच नीच, इन भेदभावों से दूर करने का मार्ग केवल गीता है। गीता ही एकमात्र ऐसा धर्मशास्त्र है जिसमें किसी जाति का नाम नहीं है, संप्रदाय का नाम नहीं है और किसी धर्म का नाम नहीं है। गीता सबके लिए है, मनुष्य मात्र के लिए है, जो इस धरती पर मनुष्य योनि लेकर के जन्मा है, जो मानव जीवन में जन्म लिया है, 2 हाथ पैर का है, इस धरती पर कहीं भी जन्मा हो, वो गीता का पात्र है, गीता का अधिकारी है। एकमात्र गीता से ही संपूर्ण वैमनस्यता को मिटाया जा सकता है और भारत को अखंड बनाने की पूर्ण सामर्थ्य है तो गीता में। क्योंकि जब भी वैमनस्यता पैदा हुई है और होगी तो आपसी फूट लेकर के, और आपसी फूट कब पैदा होती है? क्या मैं बड़ा तो मैं बड़ा तो मैं बड़ा। तो 115 जब गोत्र आपके हैं तो इसमें तो फिर वही बात आएगी। जैसे कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू ने 370 धारा लगाई थी कश्मीर के ऊपर और 144, और कहा गया था कि हमेशा नहीं रहेगी, इसको हटा दिया जाएगा। जब इस धारा को लगा रहे थे तो उसमें विरोध किया गया था कि ये सब मत करो, भारत में कश्मीर को विलय कर लिया जाए। लेकिन नहीं, अब नेता तो नेता, तो उस नेता ने धारा लगा करके दांतों तले लोहे के चने चबा दिए। कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कितने खून बहाए, कितने हमारे देश के वीर शहीद हो गए, जवान शहीद हो गए, गर्दनें कट गईं, पत्थरों से मारे गए, गोलियों से भून दिए गए, कितना कष्ट सहा गया। तब आज जा करके वो 370 धारा अलग हुई, 144, और भारत में कश्मीर विलय हुआ। तो इसी प्रकार से तुम 115 गोत्र के नाम पर वो कह रहे हो कि भारत अखंड हो जाएगा। कभी नहीं होगा। ये तो हम भारत को खंड करने का फिर मार्ग निकाल रहे हैं। तो वकील साहब, ये बौद्धि समाज में बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने पर हम कभी कभी बहुत गहरे दंदल में चले जाते हैं। सद्मार्ग केवल सत्पुरुषों ने दिया है, महापुरुषों ने दिया है। आप किसी सद्गुरु की शरण लें, महापुरुष का सानिध्य लें, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, महाअहंकारी होता है, वो अपने ज्ञान के आगे महापुरुष के ज्ञान को तुच्छ समझता है। जैसे अर्जुन अपने ज्ञान के आगे कृष्ण भगवान को बड़ा तुच्छ समझता था, लेकिन जब कृष्ण भगवान के ज्ञान को सुना और उनके वास्तविक स्वरूप को देखा तो फिर अर्जुन का क्या हाल हुआ। तो इसी प्रकार से जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़ लिख करके काला कागज करके कुछ कानून सीख लिए हैं, जानकारी हो गई है, तो तुम धर्म के ज्ञाता नहीं हो गए, तुम भारत के धर्मात्मा नहीं हो गए। अगर भारत का धर्मात्मा बनना है तो गीता का अध्ययन करो, एक एक श्लोक का, और अर्थ संयुक्त के साथ।
तो वकील साहब पहले गीता पढ़ो अच्छे से, फिर गोत्र लगाना, फिर समझना कि ये क्या है। आपके लिए इतना उपदेश पर्याप्त है। फिर हम आगे कुछ और बताते हैं। तो केवल पहले धर्मशास्त्र लेके आओ और जो फार्म भरे जाते उसमें आर्य शब्द को लगाइए। पूरा भारत आर्य आरंभ से रहा है और बौद्ध के समय तक आर्य रहा है। उनके बाद में रूढ़वादी पाखंडी भ्रांतियों ने दुनिया भर की जाति उपजाति तैयार कर दी, ये गोत्र तैयार कर दिए। जबकि बुद्ध भगवान से पहले ये कहिए कि 2000 वर्ष पहले कोई जाति नहीं है, कोई गोत्र नहीं है, ना कोई उपजाति ना कोई संप्रदाय है। ये कैसे हुआ? गीता के अभाव में तैयार हुए जाति पाति गोत्र। उससे पूर्व गीता उपदेश ज्यों का त्यों चला आ रहा है। प्रत्येक घर में गीता पाठ होता था, पूजा पाठ उसी के अनुसार होते थे। मरनी करनी जो भी कुछ उत्सव हो गीता के द्वारा ही, और गीता की पूजा पद्धतियाँ चल रही थी। थोड़ी बहुत भ्रांतियाँ आया करती थी तो महापुरुष उसका निवारण कर दिया करें। आज की तरह अज्ञानता नहीं थी। आज पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने आप को परमात्मा समझता है। आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने आप को महापुरुष समझता है। आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने आप को धर्म गुरु से कम नहीं समझता। जबकि महापुरुषों का कहना है कि जितने पढ़े लिखे अधिक होते हैं उतने महामूर्ख होते हैं। कबीर कितने पढ़े लिखे थे? कृष्ण कितना पढ़े लिखे थे? बुद्ध कितना पढ़े लिखे थे? नानक कितना पढ़े लिखे थे? माता मीराबाई कितना पढ़ी लिखी थी? सूरदास कितने बड़े विद्वान थे? उन्हीं की वाणी तो गूंज रही है। और तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी तो सदगुरु कृपा से, जो उन्हें अंतर जगत से प्रेरणा मिली। तो मूल में जो आज भारत के अंतराल जो वाणी गूंज रही है, जिसके आधार पर हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, और बहुत से लोग आज करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, तो महापुरुषों की वाणी पर जो मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, और तीन लोक का महात्मा मुख है जनाई